हेलो बच्चों, आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने जा रहे हैं एक और शिक्षाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है शिक्षा का अर्थ। और आज की हमारी कहानी है दो लड़कियों अनीता और नंदिनी के बारे में, जिनका व्यवहार जो नेचर था ना वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट था। अनीता बहुत घमंडी थी और नंदिनी सबकी सहायता करती थी। तो अब कैसे अनीता के व्यवहार में चेंज आया, आज की कहानी इसी के बारे में है। तो शुरू करें आज की कहानी। अनीता और नंदिनी एक ही कक्षा में पढ़ती थीं। अनीता हमेशा क्लास में टॉप आने के बारे में सोचती थी और दूसरों की मदद करने से बचती थी। उसे अपने टॉपर होने पर गरूर था, इसलिए कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। नंदिनी हमेशा खुश होकर दूसरों की मदद करती थी और अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करती थी, इसलिए उसके साथ हर कोई रहना पसंद करता था। इससे अनीता को नंदिनी से ईर्ष्या होती थी और वह टॉपर होने पर भी खुश नहीं रह पाती थी। अब अनीता वो सारा समय ये सोचती थी कि मैं क्लास में टॉप कैसे करूं, और क्योंकि वो टॉपर थी तो उसे अपने पे घमंड भी हो गया था और उसके घमंड की वजह से कोई उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता था, उसके साथ नहीं रहता था। लेकिन नंदिनी वो पढ़ाई भी मन लगाकर करती थी और सबकी मदद भी करती थी, इसलिए उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, सब कोई उसके साथ रहना चाहता था। तो इस बात से अनीता जो है वो नंदिनी से ईर्ष्या करती थी और टॉपर होने के बावजूद, क्लास में फर्स्ट आने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाती थी। यह घटना परीक्षा के दिनों की है। पहली परीक्षा के दिन नंदिनी लगभग आधा समय खत्म होने पर परीक्षा हॉल में पहुंची और किसी तरह से आधा पेपर कर पाई। जब परीक्षा समाप्त हुई तो सबने नंदिनी से देरी से आने का कारण पूछा। नंदिनी कुछ बोल पाती इससे पहले अनीता बोल पड़ी, यह आलसी है, इसे परीक्षा के दिन भी समय के महत्व का नहीं पता। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई। अनीता जब अपने घर पहुंची तो उसे लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। घर में रिश्तेदार थे, माँ भी तनाव में थी, डॉक्टर भी आए हुए थे। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो पिताजी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। अब पेपर दे के जब अनीता अपने घर पहुंची तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मम्मी जो है वो बहुत परेशान है, पापा वो बेड पर लेटे हुए हैं और डॉक्टर भी आए हुए हैं। उसके पिता ने बताया, जब मैं सुबह घूमने गया था तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया और मैं फुटपाथ पर गिर गया। वह तो भला हो तुम्हारी सहपाठी नंदिनी का, जो वहां से गुजर रही थी, उसी ने मुझे समय पर अस्पताल ले जाने में मदद की। जब अनीता को पता चला कि जिस लड़की को वह थोड़ी देर पहले ताने मारकर आई है उसी ने उसके पिताजी की जान बचाई है, तो उसे अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब वह नंदिनी से कैसे आंख मिलाएगी। अगले दिन वह स्कूल पहुंची तो नंदिनी के गले लगकर खूब रोई और अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। अब पिताजी ने क्या बताया कि मैं सुबह घूमने गया था तो दिल का दौरा पड़ गया और फुटपाथ पर गिर गया। बाई चांस वहीं से नंदिनी गुजर रही थी। अब कोई और होता तो सीधे चला जाता, लेकिन नंदिनी सबकी सहायता करती थी। उसने फटाफट उनकी अस्पताल ले जाने में मदद की, जिससे उनकी जान बच गई। अब अनीता को जब ये पता लगा तो उसे लगा, अरे मैंने उसी को तो ताने मारे थे अभी। तो उसे बहुत दुख हुआ कि मैं कैसे उससे आंख मिलाऊंगी। तो अगले दिन वो स्कूल पहुंची और नंदिनी के गले लगकर खूब रोई और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगी। तो आज की कहानी में हमने क्या देखा कि अनीता क्लास में अच्छे अंक लाती थी, टॉप करती थी, पर दूसरों की मदद से बचती रहती थी। जबकि नंदिनी पढ़ाई में भी अच्छी थी और सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहती थी। टॉपर होने के बावजूद अनीता खुश नहीं रहती थी और नंदिनी से ईर्ष्या करती रहती थी। तो बेटा, जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, क्या उसका अर्थ केवल मार्क्स प्राप्त करना, मतलब मुझे अच्छे नंबर मिल जाएं, मैं टॉप कर लूं, क्या ये शिक्षा का सही अर्थ है? शिक्षा तो हमें समाज के लिए उपयोगी बनाने में सहायता करती है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, दूसरों की खुशी के लिए कार्य करें, देश की तरक्की के लिए कार्य करें। तभी तो मैं कहती हूँ, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। तो हमें भी नंदिनी की तरह बनना है कि हम पढ़ाई में भी अच्छे हों, दूसरों की सहायता भी करें। जब हम दूसरों की सहायता करेंगे तो दूसरे भी हमारी सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। तो
कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।